Hi guys, welcome to my channel. In today's class we will continue with our part 45 of मैथ्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम सीरीज। प्रीवियस सेक्शन में मैंने आपको पार्ट 44 करवाया था और आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 45 से। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास इज इन एन एग्जामिनेशन 70% ऑफ द स्टूडेंट पास इन पेपर 1 एंड 60% ऑफ द स्टूडेंट पास इन पेपर 2. Then 15% student failed in both papers while 270 students appeared in both the paper got passed. What is the total number of students? तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि 270 स्टूडेंट अपीयर्ड इन बोथ द पेपर्स। तो ये तो आपको नंबर में गिवन है। पहले फर्स्ट टास्क जो आपका होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि परसेंटेज में कितने स्टूडेंट है जो दोनों पेपर में पास हुए। अब ये कैसे निकाला जाएगा, मैंने क्या कहा, फर्स्टली आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स passed in both papers. परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ पेपर। अभी कैसे फाइंड करोगे, देखो जो भी आपको गिवन परसेंटेज है, जैसे कि 70% ऑफ द स्टूडेंट पास इन पेपर 1, ये आप लिखोगे 70%। इसमें आप ऐड कर दोगे 60% स्टूडेंट पास इन पेपर 2, तो 60% भी आप इसमें ऐड कर दोगे। फिर आपको गिवन है 15% स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ पेपर, ये 15% भी आपको ऐड करना है। यानी कि एक पेपर में आपको परसेंटेज गिवन है कि कितने स्टूडेंट पास्ड है, दूसरा परसेंटेज भी गिवन है कि कितने स्टूडेंट पास्ड है, और तीसरा परसेंटेज जो आपको गिवन है कि दोनों ही पेपर में कितने स्टूडेंट, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट जो फेल्ड है दोनों पेपर में, लेकिन आपको तीनों ही परसेंटेज आपको ऐड करना है। मैंने क्या कहा, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास इन फर्स्ट पेपर प्लस परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास इन सेकेंड पेपर प्लस परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ पेपर, ये भी इसमें आपको ऐड करना, और ये वैल्यू आपको गिवन है 15%, तो 15% ये भी आप ऐड कर दोगे, और इस वैल्यू को में से आपको 100% को माइनस करना है, और इस वैल्यू में से आपको 100% को क्या करना है, माइनस करना है। तो जब आप इसको करोगे तो देखो जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 7 और 6 हो जाएगा 13, 130 प्लस 15 145%। 145% में से जब आप 100% को माइनस कर दोगे तो ये आपका आ जाएगा 45%। ये आपका कितना आ जाएगा, 45%। अब ये जो वैल्यू आई है ये क्या आई है कि परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास इन बोथ पेपर दैट इज इक्वल टू 45%। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अगर आप देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो 45% है इन टर्म्स ऑफ ए नंबर, ये आपका किसके इक्वल है, 270 के इक्वल है। इन टर्म्स ऑफ ए नंबर ये किसके इक्वल है, ये आपका 270 के इक्वल है, राइट। तो 45% अगर 270 के इक्वल है, हमें फाइंड करना 100%। हमें क्या फाइंड करना, 100% किसके इक्वल होगा। तो 45% स्टूडेंट अगर 270 के इक्वल है तो 1% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 270 अपॉन 45। इट मीन्स 100% क्या हो जाएगा, 100% विल बी इक्वल टू 270 अपॉन 45 इंटू 100। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 5 9 जा 45, 5 2 जा 10 और 0, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 0, ये आपका आ जाएगा 600। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है आपके दैट इज 600, और आपका ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन बी। तो रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन बी। क्लियर हो गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपने किस ट्रिक को यूज करना है कि जो भी परसेंटेज गिवन है आपको उन सबको ऐड करना है, उसमें से 100% को क्या करना, माइनस करना है, फिर जो परसेंटेज आपका आएगा वो आपका गिवन नंबर होगा। यानी कि पेपर 1 का पास होने वाले स्टूडेंट्स का परसेंटेज, पेपर 2 का पास होने वाले स्टूडेंट का परसेंटेज, और उसमें ऐड करना है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट जो दोनों पेपर में क्या हुआ है, फेल हुआ है, और इस पूरी वैल्यू में से आपको 100% को क्या करना, माइनस करना है। तो इससे आपके पास जो परसेंटेज आएगा वो परसेंटेज आएगा कि दोनों ही पेपर में पास होने वाले कितने स्टूडेंट है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट। जो भी वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ ए नंबर जो आपको गिवन, आप इक्वेट करोगे और आपको फाइंड करना 100%। जो 100% वैल्यू होगी आपकी दैट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट विच इज 600 इन दिस केस, that is option B. I hope it is clear to you. Let's move to the next question. Now the next question is the age of a woman is 4 years less than that of her husband and thrice the age of her daughter. If after 6 years the daughter's age will be 20 years. 6 साल के बाद जो डॉटर की एज है वो कितनी होगी, 20 years. तो करंट एज कितनी होगी, 6 साल के, तो करंट एज कितनी होगी, 14 years. Then the present age of the father. क्वेश्चन देखो हम यहीं से पकड़ेंगे। आपको कहा जा रहा है इफ आफ्टर 6 years द डॉटर एज विल बी 20 years, इसका मतलब प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, जो प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर होगी, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर
इट इज इक्वल टू 14 ईयर। तो प्रेजेंट एज जो है डॉटर की वो 14 ईयर है। अब क्वेश्चन के स्टार्टिंग पर आओ। एज ऑफ वुमेन इज 4 ईयर लेस देन दैट ऑफ हर हस्बैंड एंड थ्राइस द एज ऑफ हर डॉटर। इसका मतलब जो वुमेन की प्रेजेंट एज होगी, प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन, प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन वो अपनी डॉटर की प्रेजेंट एज की 3 टाइम्स है। तो ये हो जाएगा 14 इंटू 3 दैट इज 42 ईयर्स, 42 ईयर्स। फिर आपको कहा जा रहा है एंड 4 ईयर लेस देन दैट ऑफ हर हस्बैंड। इसका मतलब हस्बैंड यानी कि फादर की एज, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की एज, फादर का मतलब वुमेन का विद रिस्पेक्ट टू दिस वुमेन, इसका हस्बैंड जो इससे 4 साल बड़ा है। तो अगर वुमेन की प्रेजेंट एज अभी 42 है तो इसकी एज क्या होनी चाहिए, 42 प्लस 4 दैट इज 46 ईयर, दैट इज 46 ईयर। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। इज इट क्लियर? ठीक है, दिस इज द आंसर। समझ में आ गया? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 20%। क्या कहा जा रहा है आपको, एक पर्सन जो है आर्टिकल को सोल्ड करता है एट ए लॉस ऑफ 20%। Had he been able to sell it for rupees 200 more, he would have been made a profit of 5%. अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अकॉर्डिंगली व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दैट आर्टिकल। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्ड एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 20%। तो 20% का लॉस हो रहा है, तो 20% का लॉस होने का मतलब ये हो गया 80%। लॉस है तो 100% से कम कर देंगे, 20% का लॉस है तो 80%। फिर आपको कहा जा रहा है हैड ही बीन एबल टू सेल इट फॉर रुपीज 200 मोर ही वुड हैव मेड अ प्रॉफिट ऑफ 5%। तो 100 में अगर प्रॉफिट है तो 100 में ऐड कर दो, 5% का प्रॉफिट है तो ये हो गया 105%, ये हो गया 105%। अब 80% से 105% जाने पर कितने का प्रॉफिट होता है इन टर्म्स ऑफ रुपीज, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 200 रुपीज का प्रॉफिट होता। ठीक है ना, अगर 200 रुपए ज्यादा में बेचता तो उसको 5% का प्रॉफिट होता, तो ये हो गया 105%। अब सीपी आपको फाइंड करना, सीपी का मतलब होता है 100% वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो कोई सिंपल सी बात है, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखो तो इन टर्म्स ऑफ ए परसेंटेज ये डिफरेंस है 25%, 25% का डिफरेंस है। इन टर्म्स ऑफ ए रुपीज है ये 200, तो इसका मतलब ये हुआ कि 25% की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीज कितनी है 200। तो हमें 100% की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रुपीज दैट इज सीपी फाइंड करना है। तो देखो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1% की वैल्यू होगी 200/25। इट मीन्स 100% की वैल्यू क्या होगी 100%, दैट इज 200/25 इंटू 100। तो आपका आंसर क्या होगा, तो जो रिक्वायर्ड सीपी है वो होगा 800 रुपीज, दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑप्शन डी। इज इट क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फ्रूट सेलर गिव्स 1 मैंगो फ्री फॉर 24 मैंगो। यानी कि एक फ्रूट सेलर है जो 24 आम के साथ, जैसे आप उसे 24 मैंगोज खरीदते हो तो वो आपको एक आम फ्री देता है। दैट कस्टमर प्रोवाइड एक्सेम्पशन टू, तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितनी छूट दे रहा है वो, परसेंटेज ऑफ। तो परसेंटेज में देखो कैसे निकालोगे, जब भी ऐसा अभी मैंगो है, कुछ भी हो सकता है ऑब्जेक्ट आपका, आपको क्या करना है, देखो कितने आम वो दे रहा है आपको फ्री, वो दे रहा है 1 आम दे रहा है। 24 आम लेने पर 1 आम, तो टोटल आम कितने हो गए, टोटल मैंगोज कितने हो गए 25। अपॉन में हमेशा आपको टोटल लिखना है, टोटल कितने हैं 25। परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। तो राइट आंसर इज 4%, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? ठीक है। सो गाइस दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon so that you get the regular notification of my classes. Bye, take care and have a great day. Thank you.